छड़ी लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। तो चलिए अब मेजर कुणाल गोस्वामी जी की पत्नी उमा जी से मिलते हैं। उमा जी, आपके पति मेजर कुणाल गोस्वामी जी किस लड़ाई में शहीद हुए थे? उरी हमले के बाद जो सबसे बड़ा हमला हुआ था वो नगरोटा में हुआ था, जम्मू से 15 किलोमीटर दूर। वहाँ पर एक आतंकवादी हमला हुआ था। मेरे पति वहाँ के लोगों को बचाते समय शहीद हो गए। उमा जी, आपकी बेटी को उनके बगैर कैसा लगता है? वह अपने पिता को बहुत याद करती है। वह अपने पिता के कभी कानों में बालियां पहनाती थी तो कभी हाथों में नेल पेंट लगाती थी। वह अपनी सारी यादें अपने पिता से बांटती थी। वह मुझसे ज्यादा प्यार अपने पिता को करती थी। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे अफसर की पत्नी हूँ जो बहुत बहादुर है। उमा जी, हम सभी को आप पर गर्व है। हम आपका हमारे इस कार्यक्रम जय हिंद जय भारत में आने का धन्यवाद देते हैं। जवानों को सलाम है, लहू बहाकर रक्षा करने वालों को सलाम है, मेरे देश के सारे जवानों को सलाम है। कारगिल वॉर में हमने अपने कई बेटों, भाइयों और जवानों को खोया था। उन्हीं जवानों में एक नाम था कप्तान चिंटू गोगोई का। आज हम आपको कप्तान चिंटू गोगोई के माता पिता से मिलवाएंगे। तो स्वागत करते हैं कप्तान चिंटू गोगोई के माता पिता का। सर, मैं आज चिंटू गोगोई की जीवनी और शहादत के बारे में हमें क्या बताना चाहेंगे? मेरा नाम ठोकीराम गोगोई है। मैं चिंटू गोगोई का पिता हूँ और ये मेरी पत्नी चिंटू गोगोई की माँ है। चिंटू गोगोई का जन्म 17 नवंबर को हुआ था। उसे बचपन से ही फौज में जाने का बहुत शौक था। मैं भी चाहता था कि वो फौज में जाए, मगर पढ़ाई लिखाई के बाद। मगर उसने मेरी एक न सुनी और पढ़ाई लिखाई से पहले ही फौज में भर्ती होने चले गए। वे किस लड़ाई में शहीद हुए थे? कारगिल वॉर में जो कालापटा पहाड़ है वहाँ पे उसे पहरेदारी के लिए रखा था। वहाँ पे 3 घुसपैठिए घुस आए। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, 3 घुसपैठियों ने उसे 3 गोलियों से मार दिया। एक गोली उसके पैर पे लगी, एक गोली पेट पर और एक गोली सिर पर, और वहीं वो शहीद हो गया। चिंटू की बहुत याद आती है। जब से वह छोटा था उसे फौज में जाने का बहुत शौक था और उसके पिताजी भी चाहते थे कि वह फौज में जाए, और उसे फौज में भेजने को मेरा जी बहुत घबराता था। अपने बच्चे के शौक को देखते हुए दिल पे पत्थर रखकर हमने उसे फौज में भेजा। दिन रात उसकी फिक्र में गुजरता था, कैसा होगा मेरा बेटा, कहाँ होगा, कुछ खाया होगा या नहीं। और फिर एक दिन खबर मिली कि चिंटू शहीद हो गया। सुन के रूह कांप उठी थी मेरी। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर अब मुझे गर्व होता है कि मैं उस बेटे की माँ हूँ जो अपने देश के लिए शहीद हुआ। मुझे गर्व होता है कि मैं उस बेटे की माँ हूँ जिसने अपने देश के लिए खुशी खुशी गोलियां खाई। हमें भी आप पे गर्व होता है। हमारे कार्यक्रम जय हिंद जय भारत में आने के लिए और
अनेकों हिंदुस्तानियों को प्रेरित करने के लिए धन्यवाद। मेरा छोटा भाई, उससे पूछना क्या मेरा वादा निभाएगा। मैं सरहदों से कहकर आया था, एक बेटा जाएगा तो दूसरा आएगा। और मेरी बहना, उससे कहना याद था उसका तोहफा, लेकिन अजीब इत्तेफाक हो गया। राखी से पहले ही भाई राख हो गया। अब हम एक शूरवीर के भाई से आपको मिलवाएंगे। तो स्वागत करते हैं मेजर मोहित शर्मा के भाई का। सर, आप मेजर मोहित शर्मा के बारे में हमें क्या बताना चाहेंगे? मैं एक ऐसे शूरवीर भारतीय सैनिक का भाई हूँ जिसने भेष बदलकर ऑपरेशन करा, जिसे अंडरकवर ऑपरेशन कहते हैं। और 2009 में इंफॉर्मेशन मिलने पर ये बात की परवाह न करते हुए कि वहां पर 25 से भी ज्यादा आतंकवादी हैं, उनसे बदला लेने पहुंच गया कि उसके देश की 1 इंच की मिट्टी पर आगे नहीं बढ़ने देगा जब तक उसकी जान बेजान है। और 4 आतंकवादियों को मारने के बाद अपने 2 साथियों को बचाते बचाते छाती पर गोली खाने के बाद यह कहते कहते चले गया कि इनमें से एक भी आतंकवादी बचना नहीं चाहिए। मैं उसका बड़ा भाई हूँ और मुझे बहुत गर्व होता है जब मैं ये बताता हूँ कि मैं मोहित शर्मा का बड़ा भाई हूँ। मेरा भाई मेरा मान और सम्मान है। धन्यवाद। हमें आप में बहुत गर्व है सर। हमारे कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की थी जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना। अब हम आपको भारत के जवान योगेंद्र सिंह यादव जी से मिलवाएंगे। तो स्वागत है योगेंद्र सिंह यादव जी का। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ मिलाना चाहूंगी, यही मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। सर, जब आप कारगिल में युद्ध करने गए थे तब आपकी उम्र क्या थी? 19 साल। सिर्फ 19 साल। क्रॉस सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल टॉप, जिसकी ऊंचाई लगभग 17,000 फीट थी, वहां बर्फ ही बर्फ थी। ऊपर से दुश्मन की भारी गोलीबारी, -20 डिग्री का टेम्परेचर, फिर भी आप निडर रहे। ये सब आपने कैसे किया सर? तीसरी रात का वो मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने ऐसा तरसता है कि वो कल की तो बात थी। जैसे आप यहाँ खड़े हैं वैसे मेरा साथी खड़ा था, उसके सर पे गोली लगी और उसका खून बहने लगा। वहाँ एक जवान फायरिंग कर रहा था, तभी एक आरटी का बम गिरा और उससे उसकी गर्दन कट के जमीन पे गिरी। जमीन पे कटी तड़पती गर्दन को मैंने देखा है। सर, आपने अपने शरीर में 17 गोलियां खाई है, फिर भी टाइगर हिल टॉप कैप्चर किया है। हमें आप पे गर्व है। हिंदुस्तान का सैनिक मरने के लिए नहीं, मारने के लिए पैदा हुआ है। धन्यवाद सर हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। तिरंगे में लिपटे शहीद मेजर विभूति ढोंडियाल हैं, जो पुलवामा में लड़ाई के दौरान शहीद हो गए थे। जब तिरंगा हवा में लहराता है तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, और जब तिरंगा सीने पर लिपट कर आता है तो कोई अपना इस देश के लिए शहीद हो जाता है। आज आप सभी को निकिता जी पर गर्व होगा, क्योंकि वह अपने पति की तरह ही भारतीय सेना में जाने वाली है। उन्होंने शॉर्ट सिलेक्शन एग्जाम एवं इंटरव्यू निकाल लिया है और अब वह जल्द ही भारतीय सेना में जाएंगी। तो चलिए अपने पिताजी से बात करते हैं। निकिता जी, आपको विभूति जी की याद तो बहुत आती होगी। आपने यह कैसे तय करा
कि आप भारतीय सेना में जाएं। जब ये सब हुआ तो तब से लेकर अभी तक कुछ आसान नहीं, यह बहुत कठिन है, क्योंकि जो ये रास्ता है पूरी कठिनाइयों से भरा पड़ा है। मैंने आखिर सितंबर में अपने परिवार से मिलकर तय किया कि मैं भारतीय सेना में जाऊंगी, और जब मेरा चयन भारतीय सेना में हो गया तो मैंने अपने मन में कहा, निकिता अब तो तुझे करना है। निकिता जी, इस सब में विभूति जी आपके साथ किस स्तंभ के रूप में थे? विभूति ने मुझे बहुत प्रेरित किया है। वे हमेशा मेरे से कहते थे कि जो तुझे अच्छा लगता है तू वो कर। निकिता जी, आप जो भारतीय सेना में जाने वाली हैं, आपका भारतीय सेना की महिलाओं के बारे में क्या कहना है? जी, मेरा यह कहना है कि जैसे हर एक जवान ने इस देश के लिए अपनी जान दी है, वैसे ही महिलाओं ने भी इस देश के लिए अनेक योगदान दिए हैं। जैसे सरोजनी नायडू, अहिल्याबाई होलकर, इंदिरा गांधी आदि महिला अधिकारियों ने भी इस देश के लिए बहुत कुछ खोया और करा है। और जैसे पुरस्कार एक पुरुष को मिलते हैं, वैसे ही महिलाओं को भी मिलने चाहिए। निकिता जी, हम सभी को आप पर गर्व है। हम आपका हमारे इस कार्यक्रम सत्यमेव जयते, हमारे इस कार्यक्रम जय हिंद जय भारत में आने का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और मुझे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक अवसर मिला।